श्री गणेशाय नमः। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत रविवार को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर शाम को तारों की छांव में व्रत खोलती हैं। कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती और उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। पूरे दिन निर्जला रहकर शाम को तारों को देखकर व्रत को खोलती हैं। कई जगह पर दोपहर में भी इस व्रत का पारण कर लिया जाता है। व्रत रखकर अहोई माता की पूजा भी की जाती है और उनकी कथा भी पढ़ी जाती है। शाम को माँ अहोई की कथा पढ़ने और बच्चों को सुनाने के बाद तारे देखने के बाद व्रत खोला जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं चाकू आदि का इस्तेमाल नहीं करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा का समय सुबह 9:29 से अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। व्रत पारण का समय संध्याकाल के तारों के दर्शन करने के बाद में। तारे निकलने का समय शाम को 6:36 पर है और चंद्रोदय का समय रात 8:34 पर है। अब हम अहोई अष्टमी व्रत की कथा पढ़ते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थे। एक साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने को जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर शाहू अपने 7 बेटों के साथ रह रही थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से शाहू का एक बच्चा मर गया। शाहू इस पर क्रोधित होकर बोली कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू की ये बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वो सभी 7 दिन के अंदर मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होती है और उसे शाहू माता के पास लेकर जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर बहुत खुश होती है और सुरही सहित उन्हें शाहू के पास पहुंचा देती है। शाहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। शाहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से ये भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को ये सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व जान लेने के बाद आइए अब जानते हैं कि ये व्रत किस प्रकार किया जाता है। इस व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के बाद कुछ फल इत्यादि खाते हैं। मंदिर जाना अथवा घर के मंदिर में पूजा की जाती है। पूरे दिन निर्जला व्रत रखना भी प्रचलित है। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी माता की पूजा करते हैं।
दीवार पर अहोई अष्टमी माता की तस्वीर बनाते हैं। शाम को तारा निकलते ही उसको जल व खाना अर्पण करके ही व्रत का पारण करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।